हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन फैक्ट्री। बेटियां, ईश्वर का आशीर्वाद। मेरठ शहर में रहने वाले प्रकाश कपूर एक साधारण किताब बेचने वाले थे। वह मेहनती और दयालु व्यक्ति थे। उनकी पत्नी इंदु एक गृहिणी थी जो पूरे मन से अपने परिवार का ख्याल रखती थी। उनकी 10 साल की बेटी नैना उनकी दुनिया की धुरी थी। वह पढ़ाई में होशियार और स्वभाव में बहुत प्यारी थी। नैना का सपना था कि वह एक दिन शिक्षिका बने और बच्चों को पढ़ाए। हर शाम उनका घर खुशी और हंसी से गूंजता था। नैना उनकी खुशी का केंद्र थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय सड़क दुर्घटना में नैना की मृत्यु हो गई। इस घटना ने प्रकाश और इंदु की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उनकी दुनिया से खुशी गायब हो चुकी थी और हर कोना खाली लगने लगा। एक दिन जब वह एक अस्पताल गए तो उन्होंने नर्स को एक नवजात बच्ची के बारे में बात करते सुना, जिसे उसके माता पिता ने छोड़ दिया था। प्रकाश ने बच्ची को एक छोटे से पलंग पर अकेले रोते देखा। उस दृश्य ने उन्हें झकझोर दिया। घर लौटने के बाद प्रकाश ने इंदु से कहा, हमारी नैना तो चली गई, लेकिन शायद हम इस बच्ची को अपना प्यार दे सकते हैं। इंदु, जो खुद नैना के ख्यालों में डूबी रहती थी, ने इस विचार का समर्थन किया। वह बोली, शायद यही भगवान की इच्छा है। जल्द ही प्रकाश और इंदु 3 छोड़ी हुई बच्चियों को अपने घर लाए। इनमें से एक बच्ची अस्पताल से मिली थी, दूसरी रेलवे स्टेशन से और तीसरी कचरे के ढेर से। उन्होंने अपने छोटे से घर को एक आश्रय में बदल दिया। उन्होंने इस पहल का नाम नैना सदन रखा, अपनी बेटी नैना की स्मृति में। उनके घर में फिर से हंसी और जीवन लौट आया। समाज में उनकी पहल की खबर फैलने लगी। पुलिस, अस्पताल और अजनबी लोग छोड़ी गई बच्चियों के लिए उन्हें संपर्क करने लगे। एक दिन एक समाज सेवी 2 बच्चियों को लेकर आया, जिन्हें बस स्टॉप पर छोड़ दिया गया था। जल्द ही उनका घर बच्चियों के लिए छोटा पड़ने लगा। प्रकाश ने अपने बुक स्टोर को बेचने का फैसला किया और उस पैसे से नैना सदन के लिए उन्होंने मेरठ के बाहरी इलाके में एक जमीन खरीदी और वहां नैना सदन के लिए एक नई इमारत बनाई। इसमें एक बड़ा आंगन, पुस्तकालय, कक्षाएं और रसोई थी। प्रकाश ने समाज में दान दाताओं से मदद मांगी, लेकिन कई लोगों ने उनकी आलोचना की और कई लोगों ने उनकी बात से प्रेरित होकर उन्हें दान दिया। 20 साल बाद नैना सदन 140 बच्चियों का घर बन चुका था। बड़ी लड़कियां छोटी बच्चियों का मार्गदर्शन करती थीं। नैना सदन की कई बच्चियां अपने सपने पूरे कर चुकी थीं। कई लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बन चुकी थीं। जो लड़कियां कमा रही थीं, वह अपनी बहनों की शिक्षा में योगदान देती थीं। प्रकाश और इंदु की कहानी साबित करती है कि प्यार और दया से जीवन को बदला जा सकता है। नैना सदन प्रकाश और इंदु के समर्पण और त्याग का प्रतीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।